Good morning, students. Today we are going to learn about our 12th chapter, our pride. First, okay? बेटा our pride means कि हमारे गौरव। देखो बेटा, अपने जो देश में हैं बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, ठीक है, ग्रेट मैन्स हुए हैं। तो उनके बारे में, उनकी जो जीवनी है, उनकी जो लाइफ थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि उन्होंने किस किस फील्ड में क्या क्या काम किया है उन्होंने, है ना, क्या इम्पोर्टेंट काम किए हैं जो हमारे हमेशा के लिए उपयोगी हो गए हैं, ठीक है। तो बेटा, इन लोगों ने जो ग्रेट मैन हैं, इन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे इन कार्यों को किया, ठीक है, और कैसे इनको सफलता मिली, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई है। तो हमें इनको ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को, और लर्न करना है, ओके। तो बेटा, पहले अपने ग्रेट मैन है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। बेटा, मैं आपको इनके बारे में हिंदी में भी अच्छे से ट्रांसलेट करूँगी, आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आपको क्या लर्न करना है, इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन्स भी मैं आपको बता दूँगी, ओके। देखो बेटा, नागार्जुन वाज ए फेमस केमिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या बताया बेटा? नागार्जुन वाज ए फेमस केमिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मीन्स बेटा प्राचीन भारत। जो पहले का जो भारत था, उसमें जो नागार्जुन है बेटा, ये आपको पिक दिखाई हुई है नागार्जुन की, ये नागार्जुन जी हैं, ठीक है। तो ये जो नागार्जुन जी थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, केमिस्ट थे, ठीक है, फेमस थे केमिस्ट, ओके। केमिस्ट होता है रसायन शास्त्री। रसायन क्या होता है बेटा? जिनमें केमिकल वगैरह का जो ज्ञान होता है, किन चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं रसायन शास्त्र में, ठीक है। ही वॉज ब्रिलियंट बाई बर्थ। क्या बता रहे हैं? ही वॉज ब्रिलियंट बाई बर्थ। वे जो बेटा बर्थ से ही मीन्स कि जन्म से ही ब्रिलियंट थे, ठीक है, मतलब कि इंटेलिजेंट थे, प्रतिभाशाली थे जन्म से ही, ओके। He was born at बालूका विलेज इन छत्तीसगढ़। क्या बताया बेटा? कि वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ अंचल के बालूका ग्राम में हुआ था। यानी कि उसके गांव का क्या नाम था? बालूका। कहाँ पे है बेटा बालूका? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो बेटा, छत्तीसगढ़ बेटा जैसे अपना राजस्थान है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ है राज्य एक, ठीक है। तो उसमें जो बालूका है नाम का कोई गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बालूका विलेज था बेटा छत्तीसगढ़ में, उसमें उनका जन्म हुआ। ये आपको बेटा लाइन लर्न करनी है, ठीक है। कौन सी लाइन आपको लर्न करनी है? आपसे पूछा जाए वेयर वाज नागार्जुन बोर्न, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो आप बता सकते हैं ही वाज बोर्न एट बालूका विलेज इन छत्तीसगढ़। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? बालूका विलेज में, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है बेटा। आपको ये लर्न करने हैं। He completed the study of Vedas and Vedangs very early. तो बेटा उन्होंने वेद जो होते हैं और वेदांगों की जो स्टडी है वो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था, ठीक है। वेरी अर्ली, उन्होंने शीघ्र ही इनको भी कंप्लीट कर लिया था। क्या कंप्लीट किया था? वेद और वेदांगों की स्टडी भी इन्होंने कंप्लीट जल्दी कर ली थी, ओके।
Next, later on Nagarjuna studied the Bodh philosophy. The Bodh philosophy got initiated in Bodh ideology. इसका मतलब है बेटा कि उसके बाद मतलब कि कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन की स्टडी की थी। वह बौद्ध मत में दीक्षित हो गए थे। ठीक है, किसमें? बौद्ध मत में दीक्षित हो गए थे, मतलब कि उन्होंने बौद्ध दर्शन का बेटा अध्ययन किया था। ठीक है, और उसमें भी वो दीक्षित हो गए थे। In Russ Hardy book on chemistry, he explained about metallurgy. क्या बताया बेटा कि केमिस्ट्री में होता है बेटा इन रस हेरिडे, मतलब कि एक रसायन हृदय। ठीक है, रसायन हृदय एक ग्रंथ है बेटा। ओके, रसायन हृदय एक ग्रंथ है, ये लिखा हुआ है जो रस हृदय। ठीक है, बुक ऑन केमिस्ट्री ही एक्सप्लेन्ड अबाउट मेटलर्जी, मतलब कि मेटलर्जी मतलब होता है बेटा धातुकर्म। ठीक है, तो रसायन शास्त्र था जो बेटा केमिस्ट्री थी, उसमें उन्होंने उसके क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातुकर्म पर कार्य का विवरण उनका मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक याद करने वाली चीज़ है, आपको लर्न करना है कि कौन सा विवरण कौन से ग्रंथ में, रस हृदय ग्रंथ में क्या था। तो रस हृदय जो ग्रंथ था केमिस्ट्री का, उसमें रस हृदय नामक ग्रंथ में धातुकर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। ठीक है, कि धातु पर कार्य कैसे कैसे किया जाता है बेटा। तो जो ये मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, इनके ऊपर कैसे कैसे कार्य करना है इसका विवरण मिलता है। ठीक है, he researched on mercury and invented the methods of preparing mercury ash. देखो, उन्होंने जो मरकरी होती है बेटा, जिसको अपन पारा बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की कि बेटा पारे को शोध कर कैसे भस्म बना सकते हैं उसका। ठीक है बेटा, रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती है। जब आप बड़े हो जाओगे तब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है, आपको लर्न करना है कि उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने का जो मेथड होता है, पारे से बेटा भस्म बनती है, तो उसका जो मेथड होता है उसको उन्होंने पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो ही गेव ए रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन। बेटा जो मेडिकल लाइन होती है, जो मेडिकल फील्ड होता है, जिसमें डॉक्टर, नर्स ये सब होते हैं, है ना, जहाँ पे अपनी बॉडी की अंगों का आंतरिक और बाहरी जो अंग होते हैं उनके बारे में जो चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में भी बेटा मेडिकल फील्ड में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। मतलब कि उन्होंने अच्छा योगदान मेडिकल लाइन में भी अपना दिया है। ठीक है, जिसमें बेटा दवाइयाँ वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो मेडिकल लाइन है, चिकित्सा का जो विभाग होता है बेटा, उसमें भी उन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, ही रोट मैनी बुक्स ऑन मेडिसिन्स। उन्होंने मेडिसिन्स पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। मैनी बुक्स मतलब कि बुक्स लिखी हैं उन्होंने मेडिसिन्स पर। ठीक है,
सो नागार्जुन वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, ये आपको लर्न करने वाली चीज़ है। नागार्जुन वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, जो बेटा नागार्जुन है वो एक महान दार्शनिक थे। फिलोसफर को बेटा हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक। हिज फिलोसफी गोट फेमस एज निहिलिज्म, मीन्स की शून्यवाद, ये आपको लर्न करनी है। निहिलिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शून्यवाद, ठीक है। उसका जो फिलोसफी थी, उसका जो दर्शन था वो निहिलिज्म के नाम से फेमस हुआ। ओके, किस नाम से फेमस हुआ ये आपको लर्न करना है। निहिलिज्म के नाम से उसकी जो फिलोसफी है वो फेमस हुई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इन बुद्ध रिलीजियन महायान सेक्ट्स मिडिल पाथ थ्योरी वॉज इनिशिएटेड बाई हिम। बेटा जैसे रिलीजियन होते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, इसी तरह से एक बुद्ध जो रिलीजियन होता है उसके महायान संप्रदाय के में एक सिद्धांत है, माध्यमिक सिद्धांत को जो स्टार्ट किया था वो भी इन्होंने ही किया था। ही गेव ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनल यूनिटी बाय स्टेबलाइजिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वैदिक एंड बुद्ध फिलोसफी। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की जो राष्ट्रीय एकात्मकता है उसमें महान योगदान दिया। नागार्जुन सागर धाम ऑन कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश इज नेम्ड इन हिज मेमोरी। आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा नदी है, उस पर बने उस पर एक विशाल बांध डैम बना हुआ है, ठीक है, उसका नामकरण जो हुआ है उसकी याद में ही, उसकी स्मृति में ही किया गया है। क्या किया गया है उसकी स्मृति में? नागार्जुन सागर डैम जो है वो उसी की याद में उसका नामकरण किया गया है।